अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम हर्बलिस्ट निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी इसका बेनिफिट हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो मेल और फीमेल दोनों को जिसका सामना करना पड़ता है। हमारा आज की इस सेटिंग में हम लोग बात करेंगे हेयर और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। हेयर के प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं, इसके अंदर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो सा है वो हेयर फॉल का है और फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ लोगों को हेयर फॉल जो होता है वो स्टार्ट से यानी फ्रंट सर के फ्रंट से होना स्टार्ट हो जाता है और कुछ लोगों को पैचेस की सूरत में और कुछ लोगों को जो है वो हेड के बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट हो जाता है। तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं लोगों को जिनको डिफरेंट टाइप का जो है वो हेयर फॉल होता है। इसके अलावा हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उसके अंदर ड्राई डल रफ हेयर्स हैं, फ्रीजी हेयर्स हैं और जो है वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर हैं, यानी उम्र से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आया हेयर फॉल और ये तमाम तर प्रॉब्लम्स जिसको मैंने ज़िक्र किया, इसके होने की क्या वजूहात होती हैं और हम किस तरह से अपनी डाइट को बेहतर करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ तक हम लोग इसकी रीज़न्स पे बात करें कि हेयर फॉल जो है वो इसकी क्या रीज़न होती है, तो कुछ लोगों के अंदर तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से हेयर फॉल जो होता है वो कम उम्र में स्टार्ट हो जाता है और दूसरी जो सबसे इसका मेन रीज़न बनता है वो जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम है। मेल और फीमेल दोनों के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन जो है वो मेल पर्सन्स के अंदर ज़्यादा होता है और फीमेल्स के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन मेल की निस्बत जो है वो कम मिकदार के अंदर पाया जाता है। जिस टाइम हमारी बॉडी के अंदर इस हार्मोन की प्रोडक्शंस जो है वो किसी वजह से बढ़ जाती है तो क्या होता है कि हमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अनवांटेड हेयर स्टार्ट हो जाते हैं, यानी सर के बाल गिरने लग जाते हैं और यूजली जो है वो फीमेल्स के अंदर चिन्स पर चीक्स पर बाल आना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, सेकेंडली जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से हो सकता है और तीसरी चीज़ जो कि मेल की निस्बत फीमेल्स को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है वो है थायराइड का प्रॉब्लम या फिर पीसीओएस का प्रॉब्लम यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। तो ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट ही है कि जिन फीमेल के अंदर थायराइड जो है वो अपना फंक्शन ठीक तरीके से अदा नहीं हो रहा होता थायराइड का फंक्शन, तो उन फीमेल्स को भी जो है वो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उसकी डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं, लेकिन उसमें जो एक मेजर सिम्टम होती है वो वेट का बढ़ना या कम होना होता है और उसके साथ अमूमन जो है वो तमाम तर ख़वातीन के अंदर हेयर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनके बाल जो हैं वो गिरना झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और बाल जो हैं वो उनकी ग्रोथ होनी रुक जाती है, या फिर जो ड्रग वो उसके लिए यूज़ करती हैं उसकी वजह से उनके हेयर्स पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है। बाल जो होते हैं वो फ्रिजी होना स्टार्ट हो जाते हैं और इनके अंदर शाइनिंग जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर इस तरह के पेशेंट्स का आप लोग हिस्ट्री लें तो कुछ फीमेल्स के अंदर ये चीज़ भी नज़र आती है कि उनको जो है वो ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, खून की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, या जिन फीमेल्स या मेल्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनको भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना पड़ता है। और मोस्ट कॉमन थिंग जिसका यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जिक्र करूँगी वो है हमारी डाइट। कि बहुत से लोग जो होते हैं वो अपनी डाइट प्लान को इस तरीके से सेट कर लेते हैं कि बहुत सी चीज़ें लेते हैं और बहुत सी ऐसी ज़रूरी डाइट को स्किप कर देते हैं जो कि उनके हेयर्स के लिए, उनके नेल्स के लिए, उनकी स्किन के लिए जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
तो इसलिए अपनी डाइट के ऊपर जो है वो फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आया हम अपनी डाइट में कोई ऐसी चीज़ स्किप तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका असर जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे हेयर्स या हमारी स्किन पर पड़ रहा है। तो ये तो इसके तमाम तर रीज़न्स थे जिनकी वजह से जो है वो हेयर फॉल हो सकता है या बालों की ग्रोथ रुक सकती है या बाल जो उनसे हैं। अब जहाँ तक हम लोग ज़िक्र करें कि ग्रेइंग हेयर्स क्यों स्टार्ट हो जाते हैं, यानी तो अगर कुछ लोगों के अंदर 30 की एज से पहले या 20 की एज से पहले बाल जो हैं वो ग्रे होना स्टार्ट हो गए हैं तो ये नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, फैमिली की हिस्ट्री हो सकती है या आपकी डाइट के अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ों की मिस्टेक हो सकती है। और इसके अलावा आजकल के दौर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की जो है प्रोडक्ट्स को हेयर पर यूज़ करना या बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई करना या बालों को डाई करना, जिसका सबसे ज़्यादा बुरा असर जो है वो हमारे हेयर्स में पड़ता है और उसके अंदर जो है वो मेल और फीमेल दोनों को इसका सामना करना पड़ता है। तो आगे अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी डाइट को मेंटेन करके और बेहतर करके इन तमाम तर चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि अब हम अपने हेयर फॉल को जो है वो कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जहाँ तक मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया कि अगर जो है हार्मोनल कोई इम्बैलेंसमेंट है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी सबसे पहले कंप्लीट डायग्नोजिंग हो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं और आकर ये कहते हैं कि जी बहुत से शैम्पू यूज़ कर लिए, चेंज करके देख लिए और बहुत सारे जो हैं वो ऑयलिंग करके देख ली, लेकिन कोई भी असर हमारे हेयर्स पर इसका नहीं पड़ता। तो जब तक हम जो है वो उसकी असल प्रॉब्लम को नहीं लेंगे कि आया ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है और उसको रूल आउट नहीं करेंगे, तो कभी भी जो है वो हम जितना मर्ज़ी अच्छा शैम्पू लगा लें, जितना मर्ज़ी अच्छा जो है वो हम लोग ऑयल यूज़ कर लें, हमें उसका फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो अपना हार्मोन प्रोफाइल जो है वो करवाया जाए। थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो है वो थायराइड का कंप्लीट टेस्ट T3 T4 TSH जो है वो इसको चेक करवाया जाए। इसके अलावा CBC के ज़रिए से अगर आपको जो है वो ब्लड की कमी आ रही है तो इन टेस्टों के ज़रिए से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि बेसिक प्रॉब्लम जो है वो क्या है। ठीक है, तो अगर तो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है तो उसमें सबसे पहले उसको क्योर करने की कोशिश की जाएगी और फिर उसके साथ जो है वो हेयर के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब जहाँ तक बात है कि अगर हम लोगों की डाइट की वजह से ये तमाम तर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हम अपनी डाइट को किस तरह से बेहतर बनाएं। देखिए, हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए इनकी जड़ों का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, वो है प्रोटीन। कि प्रोटीन ही जो है ये हमारे जो है वो बालों की रूट्स को मजबूत करता है, उसके स्कैल्प को बेहतर करता है और डिफरेंट टाइप के जो उनसे वाइटामिन्स हैं वो उसको नरिश करते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है वो शाइनिंग लेकर आते हैं। और अगर हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन और वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो फिर डेफिनेटली तौर पर हमें हेयर्स का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। अब फुल डे की रूटीन में हम लोगों ने देखना है हम मॉर्निंग से लेके रात के खाने तक जो है वो ऐसी क्या चीज़ें खाते हैं, हमारी डाइट के अंदर किन किन चीज़ों का जो है वो होना ज़रूरी है। तो प्रोटीन और विटामिन्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, डिफरेंट टाइप के सप्लीमेंट्स जो हैं और मल्टीविटामिन्स लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर यही जो है वो मशवरा दूंगी कि आप लोग अपनी डाइट को जो है वो किस तरह से बेहतर बनाएं। तो प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो सी है, आप लोग अपनी डाइट के अंदर एग का इस्तेमाल करें और पूरे दिन के अंदर जो है वो 2 अदद अंडे जो हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो बादाम वग़ैरह इसका इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर करें। और इसके अलावा जो है वो गोश्त, इससे हमारा जो है ये प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो रही है, किसी वजह से प्रोटीन हमारे हेयर्स को पूरा नहीं मिल रहा, लाजमी तौर पर हमारे किसी ऑर्गन में इस चीज़ की कमी हो रही है, तो उसका असर जो है वो हमारे हेयर्स तक भी जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा योगर्ट जो सा है इसको हम अपनी डाइट के अंदर ले सकते हैं। उसके लिए एक छोटा बाउल जो है वो डेली बेसिस पर अपनी डाइट के अंदर आप लोग इंक्लूड कीजिए। और मज़ीद जो सा है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी है या थायराइड की भी प्रॉब्लम है या मज़ीद जो है वो विटामिन्स की या प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से
इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो रहे हैं। तो मछलियों के अंदर जो है वो क्या है कि इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी पूरी होती है, और ये थायराइड के पेशेंट के ऊपर जो है वो बहुत अच्छा इसका असर होता है। ठीक है, अब प्रोटीन, जहाँ तक हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन B6, 12 और विटामिन ई, विटामिन सी, ये तमाम तर जो हैं ये हमारी हेयर्स की, हमारी स्किन की और हमारे जो है वो नेल्स की अच्छी और बेहतर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जो हैं वो ज़रूरी हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के मल्टीविटामिन्स लेने की बजाय जो है वो हम लोग क्या करें, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, फलों और सब्जियों का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो बायोटिन एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और बायोटिन के नेम से डिफरेंट टाइप के सप्लीमेंट्स जो हैं वो मिलते हैं हेयर्स के लिए। तो ये आपकी डाइट में जो है वो सबसे ज़्यादा मशरूम के अंदर जो है ये पाया जाता है, तो इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाना चाहें तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आप लोग फ़िश को और मशरूम्स को, इसके अलावा जो है वो मैंने आप लोगों को आलमंड्स का बता दिया, और बीन्स का इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से आप लोग अपनी डाइट को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो एक मज़ीद में यहाँ पर, अब वैसे तो ये टॉपिक जो है वो अच्छा खासा लेंथी टॉपिक है कि इसमें से हर टॉपिक पर हम एक अलग से लेक्चर में इसको हम बयान करें तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को इसका मज़ीद भी फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग शॉर्टली इसका ज़िक्र करते जाएं कि जिन लोगों को हेयर फॉल भी है, इसके अलावा जो है ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी डाइट के अंदर अगर नेचुरल में आप जाना चाहें तो आप लोग आंवले का इस्तेमाल करें। फ्रेश ले सकते हैं आप लोग, इसको जो है वो ड्राई फॉर्म में ले सकते हैं आप लोग, इसको जो है वो यानी इसके मुरब्बा जात मिल जाते हैं, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में 2 से 3 अदद लेकर उसके ऊपर से आप लोग चाय का 1 कप पी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा विटामिन ई के लिए आप लोग विटामिन ई को अपने हेयर में मसाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है वो इसको आप लोग अपनी डाइट में खाने के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा मैं आप लोगों के साथ एक नुस्खा जो है वो शेयर कर देती हूँ, जिससे इंशाल्लाह ये वाइट हेयर्स का और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। तो करना आप लोगों ने ये है कि आंवला आप लोगों ने ले लेना है ड्राई। ठीक है, इसको आपने 100 ग्राम ले लेना है। 100 ही ग्राम आप लोगों ने हलीला स्याह ले लेना है। हलीला स्याह को क्या करना है, आप लोगों ने देसी घी के अंदर अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। भूनने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख लेना है। जिस वक्त ये ठंडा हो जाए आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, दूसरी तरफ आप लोगों के पास मौजूद है आंवला ड्राई, और इसके साथ आप लोगों ने 100 ग्राम ही सना मक्की लेनी है। सना मक्की के जो है वो सिर्फ पत्ते लेने हैं, और बाकी इसकी अच्छे तरीके से आप लोगों ने सफाई कर लेनी है। 50 ग्राम आप लोगों ने फिलफिल दराज ले लेनी है। ठीक है, जैसे काली मिर्चें होती हैं, इसके अलावा एक थोड़ी लंबी साइज़ में आती हैं जो कि आप लोगों को ईज़िली पंसार स्टोर से जो हैं वो मिल जाएंगी। इन तमाम तर चीज़ों का सफ़ूफ आप लोगों ने रेडी कर लेना है। इसके अलावा जो है कवाम को तैयार करने के लिए आप लोगों ने कूज़ा मिश्री जो है वो 1 kg ले लेनी है। ये लेने के बाद इसके अंदर आप पानी ऐड करें, पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से इसका एक कवाम सा तैयार करें, और ये तमाम तर सफ़ूफ को इसके अंदर डाल दें। ये आपकी एक माजून टाइप जो होगी वो तैयार हो जाएगी। इसको आप एयर टाइट जार के अंदर जो है वो रख लें। 1 से 2 जो है वो इसके अंदर आप लोग लेमन भी ऐड कर सकते हैं इसको ख़राब होने से बचाने के लिए, और इसको फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। इसके अलावा आजकल चूँकि ड्राई फ्रूट का सीज़न है और इनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, उनका इस्तेमाल करें। इसके अंदर भी आप लोग जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना चाहें तो आप लोग उसको ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस लेक्चर से मेरे तमाम तर बहन भाइयों को जो है वो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट टाइप के हेयर ऑयल होते हैं। आप लोग हमारे क्लिनिक रिजवान हर्बल क्लिनिक के नेम से जो है वो मेरा क्लिनिक है। आप लोग अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें प्रॉब्लम्स के लिए तो आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।